हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होती है। सो एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर। स्टूडेंट जो हमारा एटमॉस्फेयर है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है स्टूडेंट, ये एटमॉस्फेयर की क्या आ गई स्टूडेंट, लेयर्स आ गई। क्या आ गई? लेयर्स आ गई। एंड विद द हाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिक्रीज करता है स्टूडेंट। जितना हम सन के पास जाते जाएंगे स्टूडेंट, जितना हम सन के पास जाते जाएंगे उतना टेम्परेचर क्या होगा स्टूडेंट, बढ़ेगा। और जितना टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। एंड स्टूडेंट अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट, मास ओवर वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो स्टूडेंट डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अगर डेंसिटी क्या हो गई तो स्टूडेंट विद द हाइट जितना हम सन के पास जाते जाएंगे डेंसिटी कम हो जाएगी, ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाएगी और मीडियम क्या बन जाएगा स्टूडेंट, रेयर मीडियम बन जाएगा। सो विद द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ optical density of atmosphere decreases and medium becomes rarer. medium becomes rarer. तो स्टूडेंट देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, out of these some air layers are hot which have low densities. स्टूडेंट जिन एटमोस्फेयर लेयर्स की डेंसिटी कम है तो वो क्या है, हॉट लेयर्स, while others are cold. those who are cold layers they are having high density and they are denser medium. So hot layer of air behave as optically rarer medium. So student atmosphere की जो hot layers हैं they behave as optically rarer medium and whereas cold layers behave as optically denser medium. तो student it means जो rays of light आ रही है sun से वो कैसे पास कर रही है student layer से, with different refractive indexes. So with different refractive indexes layers of sunlight of sun passes through different layers of atmosphere and sunlight refracted with different amount through atmosphere and this is called atmospheric refraction. So refraction of light caused by atmosphere of earth is called atmospheric refraction. So student जो हमारी अर्थ है वो क्या है, डिफरेंट लेयर्स की। अब सनलाइट कैसे ट्रेवल करेगी, सनलाइट जब लेयर्स में ट्रेवल करेगी वो उसकी रिफ्रैक्शन क्या होगी, रिफ्रैक्शन अमाउंट क्या होगी स्टूडेंट, वो भी डिफर करेगी। अब अगर जो डिफर करेगी तो इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन सनलाइट is refracted with different amount when sunlight is traveled through layers of atmosphere. So this phenomenon is called atmospheric refraction. और फॉर एग्जांपल ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है ये हमारी लेयर है और जो सनलाइट है दे ट्रेवल थ्रू डिफरेंट atmospheric layers and sunlight is refracted through different amount and this phenomenon is called atmospheric refraction. So why do stars twinkle, ये स्टूडेंट अब अभी देखते हैं। ये क्या स्टूडेंट, layers of atmosphere with different refractive indexes. अब स्टूडेंट अगर refractive index different होगा तो ये रिफ्रैक्टेड लाइट, इसकी रिफ्रैक्टेड लाइट सनलाइट भी क्या करेगी स्टूडेंट, डिफरेंट अमाउंट से रिफ्रैक्ट करेगी। अब जब डिफरेंट अमाउंट से रिफ्रैक्ट करेगी तो स्टूडेंट इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। एंड व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, ये स्टूडेंट हम अभी डिटेल में स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ऑन अकाउंट ऑफ। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का कारण क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑप्शन लार्ज डिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड स्टॉर्म्स, स्मॉल साइज ऑफ स्टार्स, लार्ज साइज ऑफ स्टार्स, लार्ज डिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड फ्लक्चुएशंस इन द डेंसिटी ऑफ एयर। अभी देखते हैं स्टूडेंट। नाउ next article is twinkling of stars. Why stars are twinkling? So light rays coming from a star reaches our eyes after passes through atmosphere having different air layers of different optical densities. Student, ये हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है that atmosphere is composed of
लेयर्स एंड उन लेयर्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या स्टूडेंट, डिफरेंट. इट मीन सनलाइट पासिस थ्रू different layers of earth with different refractive indexes and they refracted through different amount. now स्टूडेंट ये भी हमने अभी पढ़ लिया है कि जो लेयर्स सन के पास हैं दे आर द हॉट लेयर्स एंड हॉट लेयर्स बिहेव एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम. अब स्टूडेंट ये सनलाइट है, लाइट फ्रॉम ए स्टार. अभी क्या कर रही है स्टूडेंट, डिफरेंट लेयर से पास कर रही है. अब जब ये डिफरेंट लेयर से पास कर रही है तो ये रिफ्रैक्ट भी क्या हो रही है स्टूडेंट, डिफरेंट अमाउंट से रिफ्रैक्ट हो रही है. अब जो पर्सन यहां पे अर्थ पे खड़ा हुआ है उसको क्या लग रहा है कि लाइट फ्लक्चुएट करके उसकी आंखों तक पहुंच रही है, और फ्लक्चुएशन का कारण क्या है, डेंसिटीज, ऑप्टिकल डेंसिटीज. सो लाइट रिफ्रैक्टेड थ्रू डिफरेंट अमाउंट व्हेन लाइट फ्रॉम स्टार ट्रेवल थ्रू एटमोस्फियर. इस फ्लक्चुएशन की वजह से जो पर्सन यहां पे खड़ा है, अर्थ पे खड़ा है, उसको क्या लग रहा है कि स्टार्स क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ट्विंकल कर रहे हैं, जबकि स्टार्स ट्विंकल नहीं करते. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का कारण क्या निकला, डिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस. क्योंकि स्टार्स अर्थ से बहुत दूर हैं. जब लाइट फ्रॉम ए स्टार बहुत दूर से ट्रेवल करेगी एंड दे फ्लक्चुएट इन वेरी लार्ज अमाउंट विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, तो क्या होगा स्टूडेंट, हमें क्या लगेगा कि जो लाइट है फ्रॉम ए स्टार वो क्या कर रही है, वो फ्लक्चुएट कर रही है. तो हमें लगेगा स्टार्स क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं, लेकिन स्टार्स ट्विंकल नहीं करते. सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण स्टार्स क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ट्विंकल कर रहे हैं. सो अब इसमें क्या, कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ गई स्टूडेंट, लार्ज डिस्टेंस ऑफ स्टार्स. जो लाइट स्टार से आ रही है वो बहुत दूर से आ रही है, और क्या कर रही है, लाइट फ्लक्चुएट कर रही है. क्यों फ्लक्चुएट कर रही है, बिकॉज लाइट फ्रॉम स्टार दे आर पासिस थ्रू layers of air with different refractive indexes and refraction of light when it passes through in different layers fluctuate and हमें क्या लगेगा स्टूडेंट्स, stars are twinkle. अब स्टूडेंट ये हमने देख लिया कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं. अब क्या प्लैनेट भी ट्विंकल करते हैं, कहते हैं प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल. अब स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं स्टूडेंट, तो प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल कर रहे, बिकॉज मैंने आपको पहले भी कहा, तो इस ऑप्शन में ये स्टूडेंट जो ऑप्शन थी इसमें एक बात ये भी कही गई है, लार्ज डिस्टेंस ऑफ स्टार्स. स्टूडेंट जो डिस्टेंस है स्टार्स का और अर्थ का वो बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स एंड अर्थ. सो जब लार्ज डिस्टेंस से लाइट ट्रेवल करेगी देन light from stars fluctuations in very large amount, so that's why they are twinkle. But planets they are so close to us, so planets का डिस्टेंस और अर्थ का डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं होगा. अगर वो नहीं होगा and also appear big enough so that light coming from these planets not so much refract. so refraction का अमाउंट भी क्या होगा स्टूडेंट, कम होगा. अगर रिफ्रैक्शन का अमाउंट कम होगा तो हमें वो ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आएंगे. so that's why planets are not twinkle, because reason is, ये MCQ क्वेश्चन है स्टूडेंट, planets are so close to us and stars are very large from us, very far away from us, and also size of stars are small and size of planets are large. so that's why light coming from these planets not so much refract. so जो रिफ्रैक्शन है प्लैनेट से लाइट की वो इतनी ज्यादा अमाउंट में डिफर नहीं हो रही क्योंकि वो पास हैं. अब जब ज्यादा अमाउंट में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्लक्चुएट नहीं करेगी तो हमें वो ट्विंकल करते हुए भी नजर नहीं आएंगे. सो मेन रीजन इज प्लैनेट्स आर क्लोज टू अस एंड स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम अस. सो दैट्स व्हाई प्लैनेट्स आर नॉट ट्विंकल बट स्टार्स आर ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एंड स्टार्स आर ट्विंकल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, एंड प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल. रिफ्रैक्शन तो स्टूडेंट प्लैनेट से भी हो रही है बट प्लैनेट्स आर सो क्लोज टू अस, द फ्लक्चुएशन ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लैनेट्स दे आर नॉट वेरी मच डेविएटेड. सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट नोटिसेबल ट्विंकलिंग. हमें प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आएंगे.
ब्राइटनेस ऑफ स्टार डिपेंड्स ऑन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा स्टूडेंट, ये एनडीए 2016 का क्वेश्चन है, इट मींस कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्राइटनेस ऑफ स्टार डिपेंड्स ऑन साइज एंड टेम्परेचर, साइज एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, साइज, टेम्परेचर एंड मास, साइज, टेम्परेचर एंड डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। अब स्टूडेंट ये हम देख चुके हैं, लैम्डा इज इक्वल टू बी ओवर टी, ये वीएन्स लॉ था स्टूडेंट। अब ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस मतलब उसकी वेवलेंथ। अब वेवलेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर के ऊपर। इट मींस जो ब्राइटनेस है स्टार की, मतलब कलर ऑफ स्टार, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। और स्टूडेंट जितना साइज ज्यादा होगा किसी स्टार का, इट मींस कि वो ज्यादा लाइट एमिट करेगा, अगर ज्यादा लाइट एमिट करेगा तो वो ज्यादा ब्राइट होगा। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, ये भी हम देख चुके हैं, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा रिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा होगी, इट मींस की ब्राइटनेस उसकी उतनी ज्यादा होगी। सो स्टूडेंट क्या आंसर आ गया फिर, साइज एंड टेम्परेचर। So brightness of star depends on size and temperature, size and distance from earth, size, temperature and mass, size, temperature and distance from the earth. So brightness depends on size, temperature and distance from the earth. Next question, स्टार सीम टू बी हायर ऑन द स्काई देन दे एक्चुअली आर। कह रहे हैं कि स्टार्स हमें हायर क्यों नजर आ रहे हैं एक्चुअल पोजीशन से। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका रीजन क्या है स्टूडेंट। ये एक्चुअल पोजीशन है स्टार की, एंड दिस वन इज द पर्सन टू सी द स्टार। और ये हम देख चुके हैं स्टूडेंट, एज द हाइट इंक्रीजेस, जितना हम सन के पास जाएंगे उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमें ये पता है कि जब हम रेयर टू डेंसर मीडियम, जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, दे मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट, ये हम पढ़ चुके हैं स्नेल्स लॉ में। अब एक्चुअल पोजीशन है स्टूडेंट ये स्टार की। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये आ गया नॉर्मल, ये इंसिडेंट लाइट है, और स्टूडेंट ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड लाइट, ये क्या आ गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे जैसे स्टूडेंट लाइट डिफरेंट लेयर से ट्रेवल कर रही है, और हर लेयर में ट्रेवल करने के बाद वो क्या हो रही है स्टूडेंट, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या हो रही है स्टूडेंट, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जो पर्सन है उसको क्या लग रहा है कि रे कहां से आ रही है, रे यहां से आ रही है, जबकि स्टूडेंट रे आ कहां से रही थी, यहां से आ रही थी। अब उसको क्यों लग रहा है कि रे यहां से आ रही है, बिकॉज our atmosphere composed of layers and the sunlight from star travel from rarer to denser medium, and when the light travel from rarer to denser medium, it refracted towards the normal. So when it refracted towards the normal, so student उसको क्या लग रहा है, रे क्या हो गई, बेंड हो गई, उसको लग रहा है कि लाइट यहां से कहीं से आ रही है। So this is the apparent position of star which is higher than actually. So इसका कारण क्या आ गया स्टूडेंट, atmospheric refraction. Okay student. So next question is, sun is seen before the actual sunrise and after sunset because of reflection, कि हमें सन एक्चुअल सनराइज से पहले ही नजर आना शुरू हो गया है। तो उसका कारण क्या है स्टूडेंट, देखते हैं। तो पहले तो पिछला क्वेश्चन कर लें स्टूडेंट, स्टार सीम टू बी हायर इन द स्काई देन एक्चुअली दे आर, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय, अब क्या आ गया स्टूडेंट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्टार सीम टू बी हायर ऑन द स्काई, सो स्टार्स आर ट्विंकलिंग ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, stars are seem to be higher in the sky, atmospheric refraction। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पाथ ऑफ लाइट चेंजेस, और इस पर्सन को लग रहा है कि लाइट यहां से आ रही है, बिकॉज पाथ ऑफ द लाइट चेंजेस विद द चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
Now sun is seen before actual sunrise. Next question, what is the phenomenon of moon to appear bigger in size as it approaches the horizon? स्टूडेंट ये एनडीए 2015 का क्वेश्चन है. इसके ऑप्शंस क्या हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. स्टूडेंट ये अभी देखते हैं हम. नाउ वही क्वेश्चन जो हम अभी पढ़ चुके हैं. अब उनके रीजन कह रहा, सन इज विजिबल टू अस 2 minutes बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड 2 minutes आफ्टर एक्चुअल सनसेट. सो स्टूडेंट टोटल टाइम का डिफरेंस पूरे दिन में कितना बढ़ गया? 4 मिनट का. सुबह 2 मिनट एंड शाम को 2 मिनट. सनराइज नहीं हुआ होता और लेकिन हमें सन पहले से नजर आना शुरू हो जाता है. स्टूडेंट इसका रीजन भी क्या है स्टूडेंट? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, this is the horizon and this is the sunrise. Now in the sunrise, when the sunlight travel from rarer to denser medium, it bends towards the normal. And also in sunrise and sunset, rays of light travels a longer distance. Student ये बड़ा important concept है. At the time of sunrise or at the time of sunset, rays of light travels a longer distance. ये स्टूडेंट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को ये तो बात पता है कि सन इज विजिबल टू अस 2 minutes बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड 2 minutes आफ्टर एक्चुअल सनसेट. लेकिन इसका मेन रीजन क्या है स्टूडेंट? ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी रीजन है, मेन रीजन तो वही है, लेकिन रिफ्रैक्शन की अमाउंट ज्यादा किसमें है? जब एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड एट द टाइम ऑफ सनराइज, बिकॉज सन इज फार अवे फ्रॉम अस एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड एट द टाइम ऑफ सनसेट. सो रिफ्रैक्शन भी, फिर अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन भी स्टूडेंट क्या होगी? ज्यादा होगी. अब जब अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगी, ये देखिए स्टूडेंट, दिस इज द ट्रू पोजिशन ऑफ सन. Now this is the incident ray. Now when the ray travel from rarer to denser medium, it bends towards the normal. This line behave as normal. Now after every refraction, student ray क्या कर रही है? Bend हो रही है towards the normal. अब ये चली गई, इस पर्सन ने देख ली, अब इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया स्टूडेंट. अब क्या लग रहा है कि रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है? रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, जबकि रे ऑफ लाइट आ कहां से रही थी? यहां से रही थी. लेकिन बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, बिकॉज आवर एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज. सो यहां पे जो पर्सन खड़ा है उसको क्या लग रहा है कि रे यहां से आ रही है, जबकि रे यहां से आ रही है. सन अभी होराइजन से नीचे है, लेकिन यहां पे इस पर्सन को सन नजर आना स्टार्ट हो गया 2 मिनट पहले. तो कारण क्या आ गया स्टूडेंट? सो मेन रीजन इज क्या आ गया? एक तो सन ट्रेवल्स लॉन्गर डिस्टेंस एंड सेकेंड इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन की वजह से सन की पोजीशन हमें क्या परसीव हो रही है? डिफरेंट परसीव हो रही है. ओके स्टूडेंट, सो इसके आंसर देख लिया. अब सन इज बिफोर सीन बिफोर द एक्चुअल सनराइज, सो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग और रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. सो स्टूडेंट क्या अब यहां पे क्या आएगा? रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये प्रोसेस हो रहा है. What is the phenomenon of moon to be appear bigger in size as it approaches the horizon? इसका भी रीजन क्या है स्टूडेंट? Atmospheric refraction of light. Because सन क्या स्टूडेंट? हमें पहले ही नजर आना स्टार्ट हो गया है. And at the time of noon, अब at the time of noon, distance between the sun एंड दिस पर्सन स्टूडेंट क्या हो गया? कम हो गया. अब अगर डिस्टेंस कम हो गया
तो अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगी तो इट मींस क्या होगा, रे ऑफ लाइट बहुत कम बेंड करेगी। अगर बहुत कम बेंड करेगी तो हमें उसकी एपरेंट पोजीशन भी चेंज नहीं नजर आएगी, जहां पे होगा वहीं पे नजर आएगी। सो रीजन क्या आ गया स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन एट द टाइम ऑफ नून भी हो रही है, एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट भी हो रही है स्टूडेंट। लेकिन क्या, at the time of sunrise and sunset, sun is at large distance from the earth, and at the time of noon sun is at overhead and it travels shorter path, and if travel shorter path then amount of refraction is less, तो हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन नजर आ रही होती है। सो दैट्स व्हाई एट द टाइम ऑफ नून उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, और हमें क्या लगेगा स्टूडेंट, उसका साइज क्या लगेगा, स्मॉल लगेगा। क्या लगेगा, स्मॉल लगेगा, क्योंकि वो एक्चुअल पोजीशन है उसकी। और यहां पे क्या थी स्टूडेंट, उसकी एपरेंट पोजीशन थी। जब एपरेंट पोजीशन है, हमें एक्चुअल तो वो नजर ही नहीं आ रहा, तो क्या होगा, उसका साइज हमें क्या लगेगा, ज्यादा। क्यों लगेगा ज्यादा, क्योंकि अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ज्यादा। अब जब अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगी तो उसका साइज भी क्या होगा स्टूडेंट, बढ़ जाएगा। हमें लगेगा कि सनलाइट बहुत डिफरेंट डायरेक्शन से रिफ्रैक्ट होके हमारी तरफ आ रही है, तो इसका साइज भी क्या हमें परसीव होगा स्टूडेंट, बड़ा परसीव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कॉइन इज इन ए बीकर फिल्ड विद वाटर अपीयर्स वेस्ट बिकॉज, स्टूडेंट ये एनडीए 2010 का क्वेश्चन है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लें स्टूडेंट, क्या है ये हम यहां पढ़ेंगे। एपरेंट डेप्थ ऑफ ए लिक्विड, दिस इज अ बीकर, this is the beaker is filled with some liquid and this is air. It means this portion is denser and this portion is rarer. Its refractive index is mu b and air का स्टूडेंट क्या आ गया, mu a. This is the coin. Now this is the incident light, and when sunlight travels from denser to rarer medium, it bends away from the normal. स्टूडेंट ये क्या करके देखो, it bends away from the normal. ये स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन। अब अगर I 0 होगा स्टूडेंट तो R भी क्या होगा, 0 होगा। म्यू इज इक्वल टू साइन I ओवर साइन R। म्यू साइन R is equal to sin I if I 0, sin I 0, sin R 0 or R भी 0. So this sunlight goes in straight way. Now अब स्टूडेंट देखिए, ध्यान से देखिए, फिर से देख लीजिए स्टूडेंट। Now incident light bends away from the normal when it travels from denser to rarer medium. This is straight line without bending because here with normal इसका एंगल क्या स्टूडेंट, I 0, तो R भी क्या होगा, 0। अब स्टूडेंट जब हमने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, अब यहां पे जो पर्सन खड़ा हुआ है, यहां पे जो पर्सन खड़ा हुआ है वो इस रे को देख रहा है और उसको लग रहा है कि रे कहां से आ रही है, रे यहां से आ रही है, जबकि रे कहां से आ रही थी, रे यहां से आ रही थी। सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण रे क्या हो गई, बेंड हो गई स्टूडेंट। अब जब रे बेंड हो गई तो इस पर्सन को लग रहा है कि रे यहां से आ रही है, उसको लग रहा है कि कॉइन यहां पे नहीं यहां पे पड़ा हुआ है। So this is the O dash is the apparent position of the coin and which is raised above from the bottom. So this is the main reason of apparent depth of a liquid. Actual position क्या आ गई स्टूडेंट, ऊपर हो गई, थोड़ी सी चेंज हो गई उसकी। So for example this is the
actual position of the coin and this is the apparent position of the coin. Now this is the angle of incidence and this is the same straight line, same perpendicular. It means this angle and this angle is same. This is angle of refraction and this same straight line. If this is R, then this is also R. Now अब रे कैसे जा रही है स्टूडेंट, B to A, मीडियम B to मीडियम A, साइन I ओवर साइन R. अब स्टूडेंट हमको ये पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, हमने ये चेंज कर दिया A to B, तो इसको क्या हो गया स्टूडेंट, रिवर्स हो जाएगा. हमें पता है म्यू B to A is 1 over म्यू A to B ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. क्योंकि हमने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना होता है स्टूडेंट, वो देखना होता है डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, नॉट रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम. बट यहां पे रे कैसे जा रही है, डेंसर टू रेयर. सो दैट्स व्हाई हमने पहला केस ले लिया डेंसर टू रेयर, साइन आई ओवर साइन आर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी. इसको उल्टा कर दिया स्टूडेंट, तो ये उल्टा हो गया साइन आई ओवर साइन आर. अब स्टूडेंट ये रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, इट इज अ रेशियो ऑफ रियल डेप्थ ओवर एपरेंट डेप्थ. स्टूडेंट ये रियल डेप्थ थी, एक्चुअल हाइट, एक्चुअल पोजीशन ऑफ कॉइन एंड दिस इज द एपरेंट डेप्थ एंड म्यू इज इक्वल टू, this is the refractive index of denser medium with respect to air, real depth over apparent depth. अब स्टूडेंट apparent depth क्या आ गई, real depth over mu. अब हमें पता है स्टूडेंट म्यू ऑलवेज क्या होता है डेंसर मीडियम का ग्रेटर देन 1. अगर स्टूडेंट ये ग्रेटर देन 1 है तो इसकी पोजीशन apparent height रियल डेप्थ से क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कम आ जाएगी. तो ये कम आ गई, मैथमेटिकली भी हमने देख लिया और कंसेप्चुअली भी हमने समझ लिया. सो म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ ओवर एपरेंट डेप्थ. ये फॉर्मूला भी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना है. इसकी डेरिवेशन हमने यहां नहीं की क्योंकि वो जरूरी नहीं है. सो पहले स्टूडेंट क्वेश्चन देख लें. हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे, कॉइन इन बीकर फिल्ड विद वाटर अपीयर्स रेज्ड, हम तो वो देख चुके हैं स्टूडेंट. हमें क्या अपीयर हो रहा है कॉइन, वो उसकी क्या एपरेंट पोजीशन है, नॉट एक्चुअल पोजीशन, वर्चुअल इमेज जिसे कह सकते हैं हम. दिस फेनोमेनन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल और इंटरफेरेंस. तो स्टूडेंट क्या आंसर आएगा, due to refraction of light, because when light travel from denser to rarer it bends away from the normal and उसकी actual position क्या होगी स्टूडेंट, चेंज हो गई. so due to refraction of light coin appears raised. no apparent depth of number of immiscible liquids. for example स्टूडेंट अब एक लिक्विड नहीं है, काफी सारे लिक्विड्स का मिक्सचर है, तो इट मींस कि उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होंगे, डिफरेंट हो गए. तो स्टूडेंट एपरेंट हाइट अब इस केस में क्या कह रहा है, दिस इज एक्चुअल हाइट डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस और क्या कर देना, टोटल सम कर देना जितने भी सबकी हाइट आएगी. ओके स्टूडेंट, खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट, लेकिन आप याद रख लीजिए जो टोटल हाइट आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट, सम ऑफ, दिस इज एपरेंट, सम ऑफ actual heights divided by sum of refractive indexes of the different mediums. Apparent shift. अब स्टूडेंट शिफ्ट कितना हुआ है, दिस इज द रियल डेप्थ, दिस इज द apparent height. तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, कॉइन कितना शिफ्ट हुआ है, एच आर माइनस एच ए. सो एच आर minus HA is the shifting of the coin. So this is the apparent shift, HR minus HA. HR minus student HA कितना है, क्यों गया था, real depth over apparent depth
अब स्टूडेंट एपरेंट हाइट क्या आई, रियल हाइट ओवर म्यू, तो यहां पे स्टूडेंट एपरेंट हाइट की वैल्यू हमने पुट कर दी रियल हाइट ओवर म्यू। एच आर स्टूडेंट क्या निकाल लिया हमने, यहां से कॉमन निकाल लिया, तो क्या आ गया एच आर 1 - 1 ओवर म्यू। दिस इज द एपरेंट शिफ्ट ऑफ द कॉइन। आप स्टूडेंट इतना फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट रियल डेप्थ है 5 मीटर, एपरेंट डेप्थ आई स्टूडेंट 3 मीटर, तो स्टूडेंट एपरेंट शिफ्ट कितना हो गया, ये स्टूडेंट आप मैनुअली भी निकाल सकते हो, 5 - 3 कितना आ गया एपरेंट शिफ्ट 2 मीटर। तो ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको, यही फार्मूला आप याद कर लो तो आप मैनुअली अगर एग्जाम में पूछा गया है कि शिफ्टिंग कितनी हुई है, एपरेंट जो उस कॉइन कितना रेज हुआ है, तो स्टूडेंट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बस आपको ये फार्मूला याद करना है, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ ओवर एपरेंट डेप्थ। नाउ इफ ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम, अब स्टूडेंट एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट आ गए। अब इफ ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम, इस केस में तो रेयर मीडियम में था, ऑब्जर्वर कहां पे था स्टूडेंट, रेयर मीडियम में, एंड ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, यहां पे ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में था। देन एच ए लेस देन एच आर, जो एपरेंट हाइट है वो रियल हाइट से क्या आएगी, कम आएगी। सो टू ए बर्ड द फिश अपीयर्स टू बी नियरर देन एक्चुअल डेप्थ। बर्ड्स को क्या लग रहा है, फिश की पोजीशन क्या लग रही है स्टूडेंट, नियरर देन एक्चुअल डेप्थ। क्यों, क्योंकि फिश इनको यहां पे नजर नहीं आ रही, कहां पे नजर आ रही है स्टूडेंट, यहां पे नजर आ रही है बर्ड्स को, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ। अगर बर्ड्स रेयर मीडियम में है और फिश किस में है, डेंसर मीडियम में। अब नेक्स्ट, इफ ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वर कहां पे स्टूडेंट, डेंसर मीडियम में, एंड ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, देन स्टूडेंट ये उल्टा हो जाएगा। क्यों उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। अब जब म्यू की वैल्यू इनवर्स हो जाएगी तो ये भी क्या स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अब एपरेंट हाइट जो पानी के अंदर है, पानी के अंदर अब कौन है स्टूडेंट, पानी के अंदर ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, बाहर। अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है और ऑब्जर्वर पानी में है, पानी में फॉर एग्जांपल कोई स्विमर आउटसाइड कुछ वॉच कर रहा है स्टूडेंट, तो उसको जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो क्या होगी, फार्दर देन एक्चुअल हाइट। ठीक है स्टूडेंट। जब ऑब्जर्वर स्टूडेंट, ये ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। जब ऑब्जर्वर, ये हम यहां तो शो कर चुके हैं कि जब ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में बढ़ा हुआ है, तो उसको ऑब्जेक्ट कुछ उठा हुआ नजर आ रहा है, इट मींस एपरेंट हाइट इज लेस देन रियल हाइट। अब स्टूडेंट जब ऑब्जर्वर फॉर एग्जांपल ये स्विमर है, पानी में है, बाहर कुछ किसी बिल्डिंग को देख रहा है, अब अगर ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो ये रिवर्स हो जाएगा स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसीलिए स्विमर्स को जो बाहर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या नजर आते हैं स्टूडेंट, थोड़े दूर नजर आते हैं। और जब आप पानी में देखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट्स ऊपर उठे हुए नजर आते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट, 1 rupee coin is placed at the bottom of a vessel. Water is poured into the vessel such that depth of water becomes 20 centimeter. So water has refractive index 4/3. The coin would be seen at a depth of, स्टूडेंट ये एपरेंट डेप्थ का क्वेश्चन आ गया। और ये देखिए स्टूडेंट ये एनडीए 2011 का क्वेश्चन है। सो म्यू क्या था, रियल डेप्थ ओवर एपरेंट डेप्थ, और स्टूडेंट म्यू कितना है यहाँ पे 4/3, तो यहाँ पे हमने म्यू की वैल्यू 4/3 पुट कर दी। और स्टूडेंट रियल डेप्थ कितनी स्टूडेंट 20 सेंटीमीटर, तो ये रियल डेप्थ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर पुट कर दी। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, कॉइन वुड बी सीन एट अ डेप्थ ऑफ, कॉइन कितनी डेप्थ उसको नजर आ रहा है, इट मींस को एपरेंट डेप्थ पूछ रहा है। सो एपरेंट डेप्थ क्या आ गई स्टूडेंट, यहाँ पे ये इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, 3 × 20 60, 4 डिवाइड हो गया स्टूडेंट, 60 डिवाइड बाय 4 15 सेंटीमीटर। हमारा क्वेश्चन सॉल्व जस्ट विद इन 1 मिनट। सो फॉर्मूला आपने क्या याद करना था,
mu is equal to real depth over apparent depth. So next question, a fish swims below the surface of water at point P, यहां पे फिश है स्टूडेंट, एन ऑब्जर्वर एट पॉइंट O, यहां पे ऑब्जर्वर है, सी इज द फिश एट। अब स्टूडेंट ये तो हम पढ़ चुके हैं, हमें फिश क्या नजर आएगी स्टूडेंट, थोड़ा ऊपर उठी हुई नजर आएगी। अब इसमें ऑप्शन में देखिए, ग्रेटर डेप्थ देन इट रियल इज, सेम डेप्थ और शैलोअर डेप्थ देन इट रियल इज। तो आंसर इज दिस, क्योंकि फिश कहां पे नजर आ रही है स्टूडेंट, फिश उसको यहां पे नजर आ रही है, जबकि थी कहां पे, यहां पे। और इसका रीजन क्या आ गया, बिकॉज व्हेन इट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसका जो इमेज है, वर्चुअल इमेज, वो यहां पे बन गया स्टूडेंट। रे को जब मैंने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो ये क्या बन गया, उसका वर्चुअल इमेज। तो उसको क्या नजर आ रही है, फिश ए शैलोअर डेप्थ देन इट रियली इज। नेक्स्ट, ए फिश स्विम्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। और फिश कहां पे स्टूडेंट, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। सपोज एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट द फिश फ्रॉम पॉइंट O डैश, दिस इज द ऑब्जर्वर, विच डायरेक्टली अबव द फिश। अब स्टूडेंट कहां पे ऑब्जर्वर, बिल्कुल डायरेक्टली अबव द फिश। पिछले वाले केस में क्या था, डायरेक्टली ओवरहेड नहीं था स्टूडेंट। तो ऑब्जर्वर सीज द फिश एट, अब स्टूडेंट ऑब्जर्वर को फिश कहां पे नजर आ रही है, तो देखते हैं स्टूडेंट, फिर से क्या नजर आई स्टूडेंट, उसको फिश का नजर आई, ऊपर उठी हुई नजर आई, a shallower depth than it really is. So it means in both the cases, चाहे वो स्टूडेंट यहां पे था चाहे यहां पे था, तो क्या हो गया, फिश तो उसको ऊपर उठी हुई नजर आई। आप ध्यान से देखिए डायग्राम्स को, ये यहीं पे ऊपर उठी नजर आई, ये यहीं पे उसको उठी नजर आई। इट मींस जो फिश की पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ क्या चेंज होगा स्टूडेंट, उसकी हाइट। ये नहीं कि उसको यहां पे नजर आनी शुरू हो जाएगी, यहां पे नजर आनी शुरू हो जाएगी, ये पोजीशन चेंज नहीं होगी। इन बोथ केसेस, हमने ये दोनों केसेस क्यों डिस्कस किए हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है कि फिश की पोजीशन, सिर्फ उसकी हाइट जो हुई है वो चेंज हुई है, रादर देन उसकी पोजीशन, ना वो यहां पे है ना वो यहां पे है, सीधी है। पिछले वाले केस में भी सीधी थी, सो एपरेंट पोजीशन चेंज हुई है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू शूट ए फिश विद ए गन शुड यू एम डायरेक्टली एट द इमेज, स्लाइटली अबव और स्लाइटली बिलो। स्टूडेंट ये पर्सन है, इसने फिश को शूट करना है, अब वो गन कहां पे रखेगा, स्टूडेंट ये लाइट आई फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, क्या हो गया स्टूडेंट, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब क्या लग रहा है उसको, फिश कहां पे है, थोड़ी ऊपर उठी हुई है, तो गन को वो क्या करेगा फिर स्टूडेंट, इसका मतलब अगर वो यहां पे शूट करेगा, यहां पे उसको फिश नजर आ रही है, तो वो शूट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्चुअल पोजीशन तो गन एक्चुअल पोजीशन फिश की क्या है स्टूडेंट, ये है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन, दिस इज द एपरेंट पोजीशन। अगर वो जहां पे उसको फिश नजर आ रही थी, अगर वो वहां पे अपना टारगेट एम करता तो बुलेट सीधी निकल जानी थी, फिश को लगनी नहीं थी। अब फिश को टारगेट करने के लिए उसको अपनी गन क्या करनी पड़ेगी स्टूडेंट, थोड़ी सी बिलो द टारगेट, क्योंकि ये इंटेलिजेंट पर्सन है, इसको पता है कि मुझे एपरेंट पोजीशन नजर आ रही है, एक्चुअल पोजीशन नजर नहीं आ रही, तो वो स्लाइटली क्या करेगा स्टूडेंट, थोड़ा सा गन की पोजीशन को क्या करेगा, इतना थोड़ा सा चेंज कर देगा, थोड़ा डाउनवर्ड कर देगा, बिलो कर देगा, ताकि वो फिश को टारगेट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू शूट ए फिश विद ए लेजर पिस्टल। स्टूडेंट पिछले केस में लेजर पिस्टल नहीं थी, अब उसके बाद जो पिस्टल है स्टूडेंट वो कौन सी है, लेजर पिस्टल। इट मींस कि पिछले वाले केस में जो ये बुलेट थी इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये लेजर नहीं है, ये लाइट नहीं है। उसने फिश को टारगेट करने के लिए सिर्फ क्या किया, अपना एम थोड़ा सा क्या कर दिया है, स्लाइटली बिलो कर दिया है,
ताकि उसको पता है कि जो मैं देख रहा हूं, जहां मैं फिश को मेरे को नजर आ रही है, वहां तो एक्चुअल में फिश है ही नहीं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, अब उसके पास क्या है स्टूडेंट, लेजर पिस्टल। क्वेश्चन सेम है लेकिन अब पिस्टल चेंज हो गई है स्टूडेंट। अब देखते हैं कि अब वो अपनी गन कहां पे एम करेगा। सो स्टूडेंट ये क्या आई, लाइट फ्रॉम फिश। ये उसको लग रहा है कि फिश यहां से आ रही है, लाइट फ्रॉम फिश। जब रे डेंसर टू रेयर गई तो क्या हो गया स्टूडेंट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके ये नॉर्मल है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जो ये लेजर पिस्टल है, इससे भी क्या निकलेगी, इससे भी तो लाइट निकलेगी। अब जब इससे लाइट निकलेगी तो लाइट अब क्या ट्रैवल करेगी, रेयर टू डेंसर मीडियम, क्योंकि ये पर्सन तो रेयर मीडियम में खड़ा हुआ है। अब जब रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करेगी तो ये क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसका मतलब अब वो अपनी गन को, अपने गन की पोजीशन ना अबव ना बिलो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरी जो गन की लाइट है वो भी क्या होगी, वो भी रिफ्रैक्ट होगी। अब वो रिफ्रैक्ट कैसे होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये उसकी अपरेंट पोजीशन है फिश की, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। अब ये गन की लाइट है, ये क्या आ गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। इट मींस कि अब वो अपनी गन डायरेक्टली कहां पे शूट करेगा, डायरेक्टली एट द एम और एट द फिश। क्यों, क्योंकि इसकी लाइट भी क्या हुई स्टूडेंट, बेंड हुई, और इसकी लाइट भी बेंड हुई। उसको नजर तो यहां पे आ रही है, लेकिन उसको पता है कि अगर मैं यहां पे एम करूंगा तो बुलेट सीधी निकल जाएगी, लेजर बीम सीधी निकल जाएगी। और अगर मैं डायरेक्टली बिलो करता हूं तो क्या होगा, अगर ये डायरेक्टली बिलो करेगा स्टूडेंट, डायरेक्टली बिलो करेगा तो ये लाइट भी क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, ये यहां चली जाएगी, फिश को फिर ये टारगेट नहीं कर पाएगा। अब उसने क्या किया, अब उसने कुछ नहीं किया, उसने अपनी गन की पोजीशन चेंज नहीं की, क्योंकि उसको पता है कि मेरी लेजर बीम भी क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, तो वो डायरेक्टली सीधा फिश को टारगेट करेगी। ठीक है स्टूडेंट। नाउ अब आ गया इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कह रहा है स्विमिंग पूल ऑलवेज लुक शैलोअर देन इट रियली इज because the light coming from the bottom of the pool bends when it comes out at the surface due to refraction of light. So student अब हम applications पढ़ेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं वैसे। जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है then it bends away from the normal। अब जो पानी है स्टूडेंट, उसको क्या लग रहा है, ऑब्जर्वर को पानी कहां पे लग रहा है, उसको यहां पे लग रहा है, ये उसकी वर्चुअल इमेज है। था ब्रिक यहां पे, बॉटम यहां पे था, लेकिन उसको जो बॉटम है वो कहां पे नजर आ रहा है स्टूडेंट, यहां पे नजर आ रहा है। इट मींस ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या लग रहा है स्टूडेंट, स्विमिंग पूल लुक्स शैलोअर, वो उसको ऊपर उठा हुआ उसको नजर आ रहा है। सो दिस इज द इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये किसके कारण हो रहा है स्टूडेंट ऐसा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। नेक्स्ट एप्लीकेशन, straight stick immersed partially in water always looking to be bent at the surface of water। कह रहा why, this is the tip of the pencil, when ray of light travel from this tip to this person, this ray of light bends away from the normal। और person को क्या लग रहा है स्टूडेंट, लाइट कहां से आ रही है, लाइट यहां से आ रही है, तो स्टूडेंट ये इसकी पोजीशन क्या होगी स्टूडेंट, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या बन गया, वर्चुअल इमेज बन गया। तो था ही ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है, लेकिन उसको नजर कहां से आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है। इसका मतलब जो पेंसिल थी, अब उसको पेंसिल ऐसे नजर आ रही है, क्योंकि ये तो बाहर है, ये वाला पोर्शन पेंसिल का क्या स्टूडेंट, बाहर एयर में है, तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में तो स्टूडेंट रिफ्रैक्शन होगी नहीं। और रिफ्रैक्शन किस पोर्शन में होगी, इतने पोर्शन में रिफ्रैक्शन होगी। और रिफ्रैक्शन कैसे होगी, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, रेज्ड अबव। सो इतना पोर्शन उसको क्या लग रहा है, रेज्ड अबव
फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लिक्विड, जब अबव लग रहा है उसको लग रहा है कि ये हाफ ऑफ द पेंसिल स्ट्रेट है और हाफ ऑफ द पेंसिल ये क्या हो गई है, बेंड कर गई है, तो उसको पेंसिल क्या लग रही है स्टूडेंट, बेंडिंग टाइप में लग रही है कि उसकी पेंसिल क्या हो गई है, बेंड हो गई है। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज आल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट इफेक्ट, a line or spot of ink on a paper always appears to be raised when viewed through the glass slab। स्टूडेंट ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं, ध्यान से समझना इन सारी एप्लीकेशंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक्स में देखोगे सारे क्वेश्चन भरे पड़े हैं। नाउ व्हेन व्यू थ्रू द ग्लास स्लैब, कह रहा है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये जो लेटर्स हैं क्या लग रहा है, उसको उठे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हम कंसेप्ट देख चुके हैं। अब उसने इसके ऊपर क्या रखा था स्टूडेंट, इसके ऊपर उसने रखा था एक ग्लास स्लैब रख दी। अब ग्लास स्लैब क्या है, डेंसर मीडियम, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है वो रेयर मीडियम में है। तो जब लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी तो क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, उसको क्या लग रहा है, लाइट यहां से आ रही है, तो जो लेटर्स हैं उसको क्या नजर आएंगे, उठे हुए नजर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, so next concept, effects of refraction का next concept कह रहा है when a glass slab is kept over various color letters। अब स्टूडेंट कलर लेटर्स हैं, लेटर्स कलर्ड हैं, पिछले केस में क्या था, लेटर्स कलर्ड नहीं थे। ठीक है, उठे हुए नजर आ रहे हैं, इसका कारण कौन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जो उठे हुए नजर आ रहे हैं वो सबकी हाइट, एपरेंट हाइट, ए लेटर, ये बी लेटर है, ये सी लेटर है, इन सबकी जो एपरेंट हाइट है वो क्या होगी, सेम होगी। इस क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, अब जो लेटर्स हैं वो कलर लेटर्स हैं। अब जब कलर लेटर्स हैं तो ऑब्वियस है वेवलेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर वेवलेंथ डिफरेंट होगी स्टूडेंट तो म्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। और अगर स्टूडेंट म्यू डिफरेंट होगा तो एपरेंट डेप्थ भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। इट मींस विद द चेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस। If refractive index changes, then apparent position changes. It means कि जो कलर लेटर्स हैं उन सबकी apparent depth क्या होगी, डिफरेंट होगी। It means सबकी apparent depth डिफरेंट होगी, तो वो सारे कलर्स डिफरेंट हाइट से हमें उठे हुए नजर आएंगे और विद डिफरेंट हाइट्स, डिफरेंट apparent depths। सो तुम ये देखते हैं कि सबसे ऊपर वाला लेटर कौन सा है। हम ये पढ़ चुके हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम वायलेट टू रेड क्या करती है स्टूडेंट, इंक्रीज करती है। अब रेड की वेवलेंथ वायलेट से क्या स्टूडेंट, ज्यादा, तो उसका म्यू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कॉचीज फार्मूला कम। अगर म्यू कम होगा स्टूडेंट, सो म्यू और एपरेंट डेप्थ क्या है स्टूडेंट, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर म्यू फॉर रेड कलर क्या होगा स्टूडेंट, कम होगा, तो एपरेंट डेप्थ क्या होगी, ज्यादा होगी। एपरेंट डेप्थ अगर ज्यादा होगी तो एपरेंट शिफ्ट क्या होगी, कम होगी। ये देखिए स्टूडेंट, रेड कलर की जो एपरेंट शिफ्ट है वो क्या है, सबसे कम, क्योंकि शिफ्ट क्या है, रियल हाइट माइनस एपरेंट हाइट। फॉर रेड कलर म्यू इज लेस, एपरेंट डेप्थ इज मोर। अब ये स्टूडेंट देखिए, ये एपरेंट डेप्थ रेड कलर की क्या स्टूडेंट, ज्यादा, तो इसकी शिफ्टिंग क्या होगी, इसका मतलब कम, तो ये रेड कलर है। और वायलेट की वेवलेंथ क्या स्टूडेंट, कम, तो उसका म्यू क्या होगा, ज्यादा। अगर वायलेट का म्यू ज्यादा होगा तो उसकी एपरेंट डेप्थ क्या होगी, कम। ये देखिए स्टूडेंट, वायलेट की एपरेंट डेप्थ क्या स्टूडेंट, कम है। इसका मतलब उसकी एपरेंट शिफ्ट क्या है, दिस इज द एपरेंट शिफ्ट, तो उसकी एपरेंट शिफ्ट क्या स्टूडेंट, ज्यादा। सो ये वायलेट कलर हमें यहां ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा है और रेड नीचे उठा हुआ नजर आ रहा है। सो सबसे ऊपर कौन सा कलर आ गया, वायलेट कलर। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टूडेंट देखिए, दिस इज द रॉकी माउंटेन। अब स्टूडेंट इस ऑब्जेक्ट, इस पर्सन को, ये वाला ऑब्जेक्ट कहां पे नजर आ रहा है, यहां पे। ये क्या है, वर्चुअल इमेज। क्यों, अब रे ऑफ लाइट स्टूडेंट क्या कर रही है, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द
angle of incidence. This is the angle of incidence and this is the angle of refraction. अब स्टूडेंट ये क्या है? warm air means this is the rarer medium, this is the cold air. ये हम पढ़ चुके हैं. विद द हाइट स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है स्टूडेंट? कम होता है बिकॉज टेम्परेचर बढ़ता है. दिस इज द कोल्ड एयर, इट मींस दिस इज द डेंसर मीडियम. सो रे कैसे ट्रैवल करिए स्टूडेंट? रेयर टू डेंसर. अब जो रे रेयर टू डेंसर ट्रैवल करेगी तो क्या होगा? टुवार्ड्स द नॉर्मल. तो ये स्टूडेंट क्या होगी? जो ये रे है वो क्या होगी स्टूडेंट? टुवार्ड्स द नॉर्मल. और जब रे टुवार्ड्स द नॉर्मल है, ये पर्सन है, उसको क्या लग रहा है? इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करिए, इसकी इमेज बनाइए. इसको जब हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये इमेज यहां पे बन रही है. ऑब्जेक्ट यहां पे था, इमेज उसकी उसको लग रहा है कि यहां पे बन रही है. तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? जो इस माउंटेन की पीक थी वो उसको यहां पे नजर आ रही है. सो पीक क्या हो गई स्टूडेंट? बढ़ गई. सो दिस इज, ये सारे केसेस किसके कारण से हो रहे हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहे हैं. पिछले वाले केस में क्या था? रे जा रही थी डेंसर टू रेयर. यहां पे क्या हो रहा है? रेयर टू डेंसर. ठीक है स्टूडेंट. सो दिस शिफ्टिंग, ऑब्जेक्ट की जो शिफ्टिंग है, एपरेंट पोजीशन है, वो चेंज हो रही है स्टूडेंट. ये क्वेश्चन सारे आपने बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि 100% क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा और मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूं और ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम. अब स्टूडेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आ गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब ये स्टूडेंट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आल्सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिशंस. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्टूडेंट. ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स.